आइए प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। जहां तक हम कल किए थे वहीं से आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गंवाए। लेकिन चालू करने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों, और बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए साथियों। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। ठीक है जी, कहां तक हमने कल कर लिया था? कल हमने देखो हमारा जो डायरेक्शन का 2 वीडियो आ चुका है। ठीक है साथियों, हमने पूरा जो है रीजनिंग खत्म करने का एक प्रयास किया है साथियों यूट्यूब पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आइए देखिए डायरेक्शन में अगला टाइप जो हमारा है, क्वेश्चन लिखते हैं उसी के हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, और बड़ा मजेदार क्लास होगा, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, तो घबराने की बात कोई नहीं है, मजा एकदम खतरनाक कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, अगर तुम साथ हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सा बूंदाबांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। अगर मैं आपके साथ हूं तो कतई नहीं घबराना साथियों। ठीक है जी, आइए सवाल में लिखा है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर जाता है। 6 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, मीटर जाता है, अंत में बाएं 4 किलोमीटर जाता है, अंत में बाएं 4 किलोमीटर जाता है। तो 2-3 सवाल पूछेंगे, बता दीजिएगा। पहला सवाल है, कुल दूरी बताइए, है ना? कुल दूरी, इसी सवाल में 2 सवाल पूछ रहा हूं। दूसरा सवाल, कम से कम दूरी, कम दूरी। तीसरा सवाल, अब वह किस दिशा में है? अब वह किस दिशा में जा रहा है? किस दिशा में जा रहा है? 1 मिनट देखिए, सवाल बहुत ईजी है, फिर बता रहे हैं जी। ठीक है, मजा आ जाएगा, करोगे पक्का है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल एकदम आसान है। वैसे बार बार सवाल देता ना, हमने सोचा कि एक ही सवाल में क्यों ना 3-4 सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है भाई, ये अपना एक छोटा सा प्रयास है। आइए देखो भाई, बहुत इजी है एकदम। क्या? एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर जाता है। हमने इधर देखो पूरब माना था, इधर पश्चिम, तो इधर ही 6 किलोमीटर लाते हैं। कितना लाया? 6 किलोमीटर। अब देखो कोई चीज ऐसे जा रहा है, फिर दाएं मुड़ जाता है, दाएं का मतलब ऊपर की तरफ, मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, और फिर बाएं ऐसे जा रहा है, बाएं का मतलब एक कानी वाली उंगली की तरफ, मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर। ठीक है जी, और कह रहा है अंत में बाएं मुड़कर के ऐसे जा रहा है, बाएं मुड़ेगा मतलब नीचे, मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। ए से चलना शुरू किया था, बी पे अपनी यात्रा खत्म कर दी। तो कुल दूरी बता दो। कुल दूरी देखो 6, 4 10, 10 5 15, 15 4 19, कुल दूरी सब जोड़ लिया 19 किलोमीटर। कम से कम दूरी जब भी पूछे तो सीधे देखेंगे कहां पे था पहले और अब कहां है। ये 5 है तो ये भी 5, 6 5 क्या होता है? 11। कम से कम दूरी, कम से कम दूरी हमेशा सीधे देखते हैं, तो सीधे देखा भाई 6 ये 5 ये,
तो 6 5 11। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो नीचे की तरफ उसका मुख है। नीचे हम क्या मानते हैं साथियों? तो आप कहेंगे हम दक्षिण मानते हैं। क्या मानते हैं? दक्षिण। ये सवाल का आंसर है साथियों। उम्मीद करते हैं आप इतनी बात जरूर अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे, एकदम समझ गए होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी सवाल हमने कर लिया, अब थोड़ा अच्छे लेवल की सवालों की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ठीक है जी, आइए देखते हैं उसको। अगला सवाल ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमने लिख दिया है। चूंकि टाइम लग रहा था इसीलिए हमने सोचा उसको तत्काल लिख के फिर वीडियो को शुरू करते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 7 किलोमीटर जाता है, तुरंत उसको दक्षिण दिशा में कितना चला लो? 7 किलोमीटर, बिना सोचे समझे, क्योंकि हमने नीचे को ही दक्षिण माना था। जहां से चलना शुरू करता है उसको हम हमेशा ए मानेंगे। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 7 किलोमीटर जाता है, मैंने उसको चलाया, फिर बाएं मुड़ करके, यानी कैसे जा रहा है? फिर बाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर जाता है। कोई दिक्कत किसी को? बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर ऐसे जा रहा है, फिर बाएं मुड़ता है और कितना जाता है भैया? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ करके, यानी ऐसे जा रहा ना, फिर दाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर जाता है। 8 किलोमीटर जाता है और फिर दाएं मुड़ करके, फिर दाएं मुड़ के, फिर दाएं, इसको अब बाएं कर लीजिए। 1 मिनट, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, तभी तो सवाल सोच समझ के बताएं। 8 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ करके ऐसे जा रहा है ना, फिर बाएं मुड़ के कितना जाता है? 5 किलोमीटर जाता है। तो थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, ये। फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। 1 मिनट फिर से समझ लीजिए सवाल, थोड़ा एक मिसप्रिंट हो गया बाबू। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 7 किलोमीटर ज्यादा चलाया, फिर बाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर जाता है और फिर दाएं मुड़ करके 8 किलो, यानी कैसे जा रहा? दाएं का मतलब अंगूठे वाले की तरफ 8 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर जाता है। अब बताओ वो किस दिशा में जा रहा है? तो आपका आंसर होगा बाबू उत्तर दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है? इस वाले नीचे वाले का जवाब मिल गया, उत्तर दिशा में जा रहा है। कुल दूरी बताना, सबको जोड़ लेना। 7 4 11, 11 2 13, 13 13 8 कितना होता है बाबू? 7 13 8 21, 21 5 कितना होता है? 26। 8 5 13, 13 2 15, 15 15 4 19, 19 7 26। कम से कम दूरी, यहां से चलना शुरू किया था और यहां पे रुक गया जाके बी पे, तो कम से कम दूरी 4 ये है ना, तो ये भी 4 होगा, यानी कि ये वाली दूरी क्या हो गई बाबू? 4 हो। 8 ये है तो ये वाली भी 8, ये 4, ये नीचे 4 तो यहां भी 4, ये 8 तो यहां भी 4, 8 सॉरी, तो 4 और 8 कितना हो जाएंगे जोड़ेंगे? तो 12 साथियों। आपका सवाल का आंसर कम से कम दूरी 12 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 26 किलोमीटर। और अब वो किस दिशा में है? तो आप देख पा रहे हैं अब वो उत्तर दिशा में जा रहा है साथियों। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब आइए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 3। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाता है। दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाता है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर के 5 किलोमीटर जाता है। 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है।
जाता है। ठीक, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है और अंत में बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। और अंत में बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर जाता है। अंत में बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर जाता है। 6 किलोमीटर जाता है। तो तीनों चीजें ही सेम सेम बता दीजिए। बताइए बाबू, देखिए सवाल कितना इजी है, आप लोग करने के इसका प्रयास करिए इसको। सवाल वास्तव में बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा हाई लेवल थोड़ी, इतना इजी है, बड़े आराम से कर लेंगे जी। देखो एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाता है, तुरंत लगा लो भैया दक्षिण दिशा की तरफ, यहां से लगाते हैं दक्षिण दिशा की तरफ 6 किलोमीटर लगा लिया। 6 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ करके ऐसे जा रहा है, दाएं का मतलब अंगूठा की तरफ मुड़ करके 5 किलोमीटर जाता है। 5 किलोमीटर जाता है, ऐसे जा रहा है ना। फिर बाएं मुड़ करके 4, बाएं का मतलब नीचे कितना है 4 किलोमीटर। अब देखिए वो ऐसे चल रहा है, 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर, यानी कि इधर मुड़ा 5 किलोमीटर, है ना। और अंत में बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर जाता है, यानी अंत में इसे जा रहा ना, बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर जाता है, यानी कि यहां पे आ गया। देखो 4 ये है, 6 जाता है तो 2 इसमें भी जाएगा। देखो बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर जाता है, 5 दूरी है, 5 ये, तो यहां तो गया 4 तक हो गया, 2 ऊपर गया तो यहां तक पहुंच गया, यानी कि बी पे जाकर के कहानी रुक गई और यहां पे ए से चलना शुरू किया था। कुल दूरी बताओ, सब पहले जोड़ लेंगे, देखो ध्यान से समझे। कुल दूरी उसके बाद बताना, 6 किलोमीटर, 6 5 11, 11 4 15, 15 15 5, 15 5 20 और 20 और यहां तक जो चला था अभी 6, 20 6 26, कुल दूरी बाबू 26 किलोमीटर। कम से कम दूरी बताना, देखो यहां तक 6 किलोमीटर था, ये यहां 2 इसमें भी कम कर दिया, तो 6 2 में से घटा देंगे तो ये दूरी कितना बच जाएगा 4, तो कम से कम दूरी 4 किलोमीटर। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो ऊपर की तरफ। ऊपर कौन सा दिशा होता है साथियों, तो आप कहेंगे बाबू ऊपर उत्तर दिशा है। कौन सी दिशा है साथियों, उत्तर दिशा। ये सवाल का आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप इतनी बात जरूर समझ पा रहे होंगे। आज साथियों चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है ना, फिर भी आप लोगों के लिए भरपूर प्रयास, इस गर्मियों से भी हम लड़ेंगे, है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, लड़ाई लड़ती रहेंगे भाई हमेशा, है ना, आप लोगों के लिए भाई। आइए भाई अब अगले सवाल की तरफ अटैक करते हैं, उसको करते हैं, मिटाया ना भाई। सवाल नंबर 4 करते हैं। अब देखो त्रिकोणमिति का एक नियम आ गया, उसी को मुझे सीखना है। इसके बाद एक वीडियो मेरा इस टाइप का और आएगा ना, मतलब जिसमें कुल मिला जुला के अगर कोई कह दे, एक करवा ही देते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, राम पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाता है और दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर जाता है। तो यही चीज बता दीजिए, कुल दूरी कम से कम उसका मुख किस दिशा में। ये अगले सवाल का हिस्सा था, अब की वाले सवाल में आपको बताने। राम पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाता, पूर्व हमने इधर माना,
और जा रहा है ना, फिर दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर जाता है, इधर आ गया भैया 3 किलोमीटर, इधर दूरी 4 किलोमीटर। दो चीज यहां पे बताने, यहां ए से चलना शुरू किया था, बी पे जाके खत्म। दाएं मुड़ते हैं, पहली बात कुल दूरी बताना है, आप जोड़ लेंगे 4 और 3 साथियों 7। कम से कम दूरी देखो, ये यहां पे था, कम से कम दूरी इसे तिर्यक रेखा मिलाएंगे, बी पे है तो कम से कम दूरी। अब इसके लिए जब भी कम से कम दूरी हो तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट में कर देना, वही सवाल का आंसर। तो 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 4 चौक का 16 प्लस में 3 का स्क्वायर, 3 त्रिके 9, जोड़ेंगे 25 और 25 का रूट निकालेंगे तो आपके आंसर 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। यानी कि ये वाली दूरी कितनी आ गई साथियों 5 आ गई। इसके बारे में हम पूरा एकदम डिटेल कल की क्लास में बात कर लेंगे, ऐसा जितने भी सवाल बनते हैं। अब उसका मुख किस दिशा में है तो आप देखेंगे नीचे की तरफ उसका मुख है, नीचे हम कौन सा दिशा माने हैं साथियों, तो आप कहेंगे दक्षिण दिशा। उम्मीद करते हैं बाबू आप इतनी बात को जरूर समझ गए होंगे। इस सवाल को नोट करिए, एक मिनट साइड हो रहे हैं, इसकी शॉट मार लीजिए, ठीक है बाबू। ठीक है, तो आज एक बेसिक सी क्लास हमने खत्म की, लेकिन अगर आप लोग भाई यहां तक आए हैं तो आप लोगों को वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। ठीक, आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं साथियों, कल जो है इससे आगे का काम होगा, एक वीडियो और आएगा सिंपल, उसके बाद हम डिग्रियों के हिसाब से एक वीडियो स्पेशल आ जाएगा, यानी कि ये डायरेक्शन पूरा 5 वीडियो में कंप्लीट साथियों। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग जरूर कर लेना और अपनी मर्जी से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेना साथियों। ठीक है, तो बाय बाय, जय हिंद, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।